गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से आगे क्लास में प्रकाश के परावर्तन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए हैं उसके आगे डायरेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने यहाँ तक शेयर कर लिया होगा और कल कोई समस्या नहीं होगी कल के क्लास में। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्लास हमारा फर्स्ट होगा तो वह शुरू होगा, जैसे मान लिया मैंने आपको कल समझा दिया था कि दर्पण का समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है। तो बताइए समतल दर्पण क्या होता है। अब समतल दर्पण के आगे हम लोग अभी समझेंगे कि नेक्स्ट पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। बात ध्यान समझिएगा, क्या बोले हैं, पार्श्व उत्क्रमण। चलिए हम लोग यहाँ अभी चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी समय को बदले हुए। देखिए पार्श्व उत्क्रमण जब एग्जाम में पूछेगा पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। देखिए पार्श्व मने होता है तुम्हारा, पार्श्व मने होता है हिस्सा, पार्श्व में हिस्सा, उत्क्रमण मने परिवर्तित होना। तो जब कह रहा है जब किसी समतल दर्पण में, कौन दर्पण में, समतल दर्पण में हमारा दायां प्रतिबिंब बाएं हाथ दिखाई पड़ता है और बायां हाथ दायां दिखाई पड़ता है, तो इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व बदल जाता है। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। बात समझ रहे हैं। बाहर में जाओ, शीशा देखो, शीशा देख लिया सब। शीशा देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि दाहिना हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि बायां हाथ उठाए हैं, बायां से मारे कौन तमाचा मारेगा तो लगेगा दाहिना से तमाचा मारा। आया समझ में। तो देखो क्या लगता है, दायां बायां हो गया है, बायां दायां हो गया है। इसी को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। क्या बोलते हैं इस घटना को क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण। इस घटना को क्या बोलेंगे, पार्श्व उत्क्रमण। लेकिन पूछेगा पार्श्व परिवर्तन क्या है। तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है किसी दाएं को बायां अनुभव होना या प्रतीत होना, या बायां का दायां प्रतीत होना। अब सुन लें, माने कि पार्श्व परिवर्तन को पूछेगा क्या बताओगे, किसी भी हमें ऐसा प्रतीत हो कि दायां हिस्सा बायां हो गया है, बायां हिस्सा दायां हो गया, तो पार्श्व परिवर्तन हो गया। और ये घटना क्या कहलाएगी, पार्श्व उत्क्रमण कहलाएगी। आगे समझो, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है गोलीय उत्क्रमण, गोलीय दर्पण, सब गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में ध्यान समझे, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय या गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, अवतल और उत्तल। ठीक है, हम भी इसके अंदर घुसने के पहले हम लोगों तुमसे कुछ समझा देते हैं, उसको समझ लेना चाहिए। चलो जैसे मान लो कि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक गोल बर्तन है, कैसे है, गोल बर्तन, यहाँ समझ आता है, दिख रहा है ना। मान लीजिए कोई गोल बर्तन है और मान लीजिए इसका कलर चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कलर, मान लीजिए कोई दर्पण है गोल सा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको मान लो कि हम बीचों बीच इसमें लाइन खींचते हैं। क्या खींचते हैं, लाइन। इसको हम दो भाग में बांटते हैं। बात ध्यान समझिएगा पहले। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कोई गोलीय दर्पण है, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बराबर बराबर बांट देते हैं। मान लीजिए हम दो भागों में इसको बराबर बराबर बांट दिए। उसमें दो भागों में बराबर बराबर हम इसको बांट दिए। तो एक दर्पण मान लीजिए चला गया इधर, एक दर्पण चला गया इधर, एक दर्पण चला गया इधर। अब समझ में, एक दर्पण कहाँ चला गया, ये बाहर वाला, मान लीजिए ये हो गया, नाम दे देते हैं। बात ध्यान समझिएगा अभी, ये मान लीजिए ए हो गया, आई हो गया बी, आई मान समझ में बी। हम तुमसे पूछेंगे कि दोनों तरफ हमें आधा आधा कर दिए, तो मान लो कि एक तरफ से पेंट किया गया है इधर से, तो ब्लू वाला दिखा रहा है ना, अभी वो देख लीजिएगा एक मिनट। देखिए जो ब्लैक हम पेंट कर रहे हैं, ब्लू की तरह देखिए, ब्लू की तरह जो हम ब्लू पेंट कर रहे हैं, मान लीजिए एक तरफ हम इधर ब्लैक ब्लू पेंट कर लिए, शीशा के पीछे जो पेंट किया रहता है ना, मान लीजिए सर शीशा का पेंट इधर, देखिए शीशा के हम ऊपर से पेंट कर रहे हैं ना, एक तरफ शीशा के ऊपर से पेंट होगा। शीशा का जब ऊपर से पेंट हो रहा है एक तरफ से, एक तरफ कहाँ पेंट होगा, शीशा के अंदर से। तो मान लीजिए बी वाले में हम शीशा के अंदर से पेंट कर रहे हैं, कहाँ से पेंट कर रहे हैं, शीशा के अंदर से। बात कुछ समझ में आ रहा है। मान लीजिए दोनों बाहर से पेंट करें तो चेहरा के देखने का फायदा। मान लीजिए मैं एगो शीशा के बाहर से पेंट किया, एगो शीशा के अंदर से पेंट किया। चलिए इतना सही है। हम तुमसे पूछ, बस इतना बात ध्यान रखना, मान हो गया समझ में, मतलब पेंट हो गई। अब बात समझ कि अब हम तुमसे पूछें कि वस्तु ए है,
इसमें तुम कहाँ, मान लो बाहर पेंट किया तो तुम चेहरा कहाँ से देखोगे, अंदर से देखोगे कि बाहर से देखोगे। तो इसको अलग है तो दो भाग में बट गया है, ये तो दो भाग में अलग अलग हो गया है, ये दोनों अलग अलग हो गया है, मान लो ये दोनों अलग अलग हो गया है, ठीक है ना। हाई अलग है, हाई अलग है। हम तो पूछे जो शीशा ए है जो आधा टूटा है, तुम कहने से मुँह देखोगे, भाई पीछे कहने से मुँह देखोगे कि इधर से मुँह देखोगे, कहने से चेहरा देखोगे अपना, इधर से। तो जब बात समझो, जब हम वस्तु में किसी अंदर की तरफ से चेहरा देखें या अंदर की तरफ से प्रकाश परावर्तन होता है तो उससे बोलते हैं हम अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। बात समझो, ध्यान में आ रहा है, कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। जब वस्तु में हम अंदर की तरफ से किसी अंदर की तरफ से या में जो धंसा हुआ भाग है, कौन सा भाग, धंसा हुआ भाग, उसके तरफ से हम यदि वस्तु में चेहरा देखते हैं तो वो कहलाता है अवतल दर्पण। लेकिन मान लो ये इधर से मैंने कोई तो पेंट इधर से किया है तो बाहर से चेहरा देखेंगे, तो किसी दर्पण में उठे हुए भाग में से देखेंगे तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इतना बात समझ में आ गया। अब इसको आगे हम आगे पढ़ाएंगे क्या क्या होता है, कौन सा भाग आगे क्या वो अलग होगा, ठीक है ना। अभी पढ़ जो समझना समझ लो। दर्पण के दो भाग हो गए, ए और बी, ठीक है। मान लो दो दर्पण हो गया, मान लो दो दर्पण हो गया, मान दो दर्पण हो गया ए और बी, ठीक है। ये हो गया, आई बी हो गया। तो दो दर्पण में अवतल होता है। अवतल कब होगा, जब हम उसके धंसे हुए भाग में से देखें। और उत्तल कब होगा, जब हम उसके ऊपर वाला भाग उठा, तो उससे होता है उत्तल और उससे होता है उठल। तो जो चम्मच देखा लो घर में, चम्मच कैसा होता है, ऐसे नहीं होता है, चम्मच ऐसा होता है। मान लो हमें खाना खाता है लोग, तो जब धंसा हुआ तो भाग होता है, तो धंसे हुए भाग में से अपना चेहरा देखेगा सब, तो वो होगा अवतल। और जब उठल हुए भाग में, उठा हुआ है ना, तो उठा हुआ भाग में देखा था उत्तल। इतना बात भी समझ में गया, हाँ समझो ना। जब धंसे हुए भाग में से देखे तो अवतल, और जब उठे हुए भाग में से देखे तो अवतल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वही बात यहाँ पर हम लोग लागू करते हैं, ठीक है। और बोलते हैं बोली दर्पण में दो भाग होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल कब होगा, जब धंसा होगा, अवतल कब होगा, जब धंसा होगा, उत्तल उत्तल कब होगा, जब उठा होगा। पर इतना ध्यान रखना, नहीं समझ में आएगा। चम्मच का एग्जाम्पल लेना, चम्मच देखा है, चम्मच कैसा होता है, ऐसे चम्मच होता है। चम्मच में जब धंसा हुआ भाग को देखेंगे, जब हिन्ने से देखेंगे, हिन्ने कार्य से, तो ये होगा अवतल। लेकिन जब हिन्ने से देखेंगे तो ये होगा अवतल, उत्तल सॉरी। जब उठा हुआ देखेंगे तो उत्तल, और धंसा हुआ देखेंगे तो अवतल। इतना समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण क्या कहलाता है। कह रहा है वो गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय। किस दर्पण का भाग है, गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण में उसने आधा काटे हैं तो उत्तल बना, उत्तल बना है। तो कह रहा है वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ में जिसमें चेहरा दिखता है, जिसमें परछाई दिखता है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर। तो यही धंसा हुआ भाग, तो वो धंसा हुआ भाग अंदर की ओर तथा गोले का केंद्र वक्रित हो। वक्रित मतलब होता है इसी ओर, अंदर की तरफ उसका केंद्र बने, ठीक है ना। वक्रित मतलब होता है तुम्हारा, वक्रित मैंने क्या होता है, धंसा हुआ, ठीक है। तो बात ध्यान समझना चाहिए। तो कह रहा है कि जब गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो तो अवतल दर्पण कहलाता है, और गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर तो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब समझ में नहीं, देखो। और अवतल दर्पण का उपयोग, मैंने अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस बात को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखो ध्यान से, कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग बड़ी फोकल दूरी, बड़ी फोकल दूरी लेंस वाला में सब बड़ा द्वारक अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। यहाँ जो अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाते में काम आते हैं कि हम ऐसे जगह देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जहाँ से हमें वस्तु बड़ा दिख सके। कैसे दिख सके, बड़ा, कैसे दिख सके, बड़ा वस्तु कैसे दिख सके, बड़ा। माने कि तुम्हें चम्मच में तुम्हें जाकर अपना चेहरा दिखेगा ना, धंसा हुआ भाग तुमको चम्मच चेहरा तुम्हारा बड़ा दिखेगा, लेकिन वही तुम्हारा उल्टा करके जब उठलका भाग उन्हें देखेगा तुम्हारा चेहरा छोटा दिखेगा। तो वही कह रहा है बड़े फोकल दूरी तो बड़ा द्वारा अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने वाले में काम आता है। मनुष्य चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच होता है, जैसे चेहरा सीधा प्रभासी तरह प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये तुमको बाद में बताएंगे कि तुम्हारा फोकस क्या होगा, ध्रुव बाद में होगा। और डॉक्टर भी अपना किसमें आँख, दांत, नाक, काला, मान डॉक्टर को चेक करना हो, मानो दांत तुमको चेक करना है तो और छोटा दिखेगा तो काम आएगा नहीं, तो बड़ा दिखना चाहिए। तो जिस वस्तु को हमको बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा देखना हो, तो उसका उपयोग में हम लोग अवतल दर्पण भी करते हैं। जैसे दाढ़ी बनाने में आँख, दांत, नाक, कालापन, डॉक्टर में टेबल लैंप में। दूसरा अवतल देखो मोटर कार, जो मोटरसाइकिल होता है जो प्रकाश को फैलाता है, उसमें भी
तो किसी में मोटर कार के फ्रेश लाइट में जो फोकस आगे वाला जो शीशा रहता है ना, आगे वाला शीशा में उसमें भी करते हैं लोग। तो मोटर कार ओरिएंटेड सर्च लाइट में लैंपों को परावर्तक रूप में लैंप द्वारा मुख्य फोकस पर होता है। परावर्तक व समर्थक के अंदर पुरुष के रूप में बढ़ता है। माने कि जो हमारा गाड़ी का हेडलाइट हो गया, कौन सा गाड़ी का आगे का शीशा होता है जब लाइट को बढ़ता है, उसमें टॉर्च में, डॉक्टर द्वारा आँख नाक गला चेक करने में और दाढ़ी बनाने में, इन सब में यूज होता है अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। बस समझ में आ गया? मुझे में उतार लेना उपयोग लिख के। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब होता है हमको उस लंबे से फिगर को छोटे में देखना है, लंबे से फिगर को छोटे में देखना है। देखो तो इसका उपयोग होता है गाड़ी जब ड्राइवर को बैठा तो ड्राइवर बगल में शीशा लगा रहता है, जो भी मोटरसाइकिल में लगता है जितना बगल में वो शीशा लगता है, बगल में साइड में शीशा। देखो वो तुमको उसमें हर एक चीज़ को छोटा दिखाएगा, ताकि वो छोटा दिखाने का मतलब होता है लंबा दूरी का दिखा देगा। अब समझे? तो कह रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग गली बाजारों लैंपों के उपयोग होता है। प्रकाश दर्पण पर आवता है अब सारी किरण पुंज के रूप में चलता है, अधिकतर में खुल जाता है। तो इसका उपयोग भी हम लोग उसमें करते हैं जहाँ से हमको अधिक दूरी के चीज़ों को हमको छोटे में देखना हो, जैसे गाड़ी के साइड मिरर में हमको वहाँ की चीज़ों को कम समय में देखना हो, तो हमको ये करते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम पूछे कहाँ उपयोग करते हैं, तो गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है, सोलर पेपर में भी इसका उपयोग हमको अच्छा होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। अब आते हैं गोलीय दर्पण में कौन कौन सा शब्द यूज होता है। अब समझ में गोलीय दर्पण में कौन कौन सा शब्द उपयोग होता है, तो फिर हमको तुम लोग पहले समझा देते हैं, फिर इसमें आके समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो ध्यान से पहले समझना समझते हैं। भाई समझ में आ गया ना? इसको रफ कर देते हैं, तुम लोग बनाना फिगर। इसमें क्या मिलेगा हमको, फिर हमको मान लो अब हम पूरा गोलीय दर्पण नहीं बनाते हैं, आधा गोलीय दर्पण बनाते हैं। ठीक है, तो हम दोनों लेकर चलते हैं साथ में, एक तरफ उत्तल ले लेते हैं, एक तरफ अवतल ले लेते हैं। ऐसा में चलो एक तरफ अवतल, एक तरफ उत्तल, मान लो बीच में लाइन हो गई। किसी को प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम होगा तो बताना। मान लो एक तरफ हम लेते हैं अवतल, ऐसा में वो पहले फिगर बनाने दो, फिर वो समझ थोड़ा फिगर बनाने का। चलो देखते हैं यहाँ पे फिगर थोड़ा सा गोल बनाना। सब मेरा फिगर थोड़ा खराब हो गया है, और तुम लोग काम चला लो। तो देखो यहाँ पे मान लो कि हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है, एक तरफ गोल है, तो एक तरफ से हमको चेहरा देखना है धंसा हुआ भाग की तरफ से, मैंने इधर से चेहरा देखेंगे, एक तरफ से इधर से चेहरा देखेंगे उठा हुआ भाग से। मैंने एक तरफ देखेंगे धंसा हुआ भाग से, एक तरफ से उठा हुआ भाग से। धंसा हुआ भाग से देखेंगे तो ये कल आएगा तुम्हारा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। सॉरी अवतल दर्पण का धासा हाँ बोला जाता है। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। धंसे हुए भाग की तरफ देखे तो कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ये हो जाएगा अवतल दर्पण। समझ में? ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। हम तुमसे कुछ बात पूछेंगे, ये बस ध्यान सुनिएगा। मान लो कि कोनो गोल है, ठीक है, और गोल है, इनमें से केंद्र जो होता है अंदर होता है, केंद्र बीच में। केंद्र कहाँ होगा? बीच में। केंद्र बीच में होगा ना? बात समझ, केंद्र कहाँ होता है? बीच में। आप समझना, केंद्र कहाँ होता है? बीच में। चलो उस बात को देखते हैं। मान लो एक लाइन खींचते हैं यहाँ से सीधा, यहाँ पे इसको भी खींच देते हैं। चलो आप कर देते हैं। उस बात ध्यान यहाँ से समझ लो। अब देखो यहाँ पे मान लो बीच में हैकर केंद्र बनेगा, है गोल है तो केंद्र पर रहना पड़ेगा। केंद्र है बनेगा है नहीं, दूसरा कलर लेते हैं। मान लो है तो केंद्र कहाँ बनेगा? एक केंद्र यह मान लो सी बनेगा, तो केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। जब एक जब मान लो यहाँ कुछ ना कुछ तो बिंदु है जहाँ कट रहा है सब, तो एक बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी। ऐसा उधर बनेगा और उधर बनेगा, उधर पी। और दर्पण की जो लंबाई यहाँ से तो कुछ लंबाई होगा ना, एम से लेके मान लो एन हो गया, तो दर्पण का कुछ लंबाई होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दर्पण का लंबाई होगा ना, तो क्या बोलते हैं? एम एन। अगर समझे एम से एन। और जो होता है पी, बीच में जहाँ पे बिंदु कटान बिंदु होता है जिसको बोलते हैं पी। भाई हो गया वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या समझते हैं? वक्रता केंद्र। अब देखो पी और सी के बीच में कहीं ना कहीं बीच में मध्य बिंदु आएगा ना, बीच का दूरी, बीच का दूरी बोलते हैं फोकस। फोकस बिंदु क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु।
इतना समझ में आ रहा है, ध्यान समझने से। ये हो गया एम, ये हो गया एन। बीच में जहाँ से लाल वाला लाइन है कटले ओकरा बोलते हैं पी। पी के बाद जहाँ पे बीच में मान लो गोल करेंगे कहीं ना कहीं केंद्र आएगा ना, तो केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और सी और पी के बीच में जो बिंदु होगा ओकरा बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी होगा, एकरा बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, छोटा एफ से फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी होगा, उसको बोलते हैं बड़ा आर से वक्रता दूरी, वक्रता दूरी। ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता दूरी, फोकस बिंदु, फोकस दूरी। ऐसा में इतना तुमको टूट पॉइंट। अब हम मान लो कि फोकस जो छोटा एक है 5 है, तो बटा आर कितना होगा? 10। बोलो तो भाई यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 10। माने कि जो आर जो होता है आर वो होता है तुम्हारा 2 गुना एफ का 2 गुना हुआ ना। कि यहाँ से यहाँ तक मान लो कि तुम्हारा बिंदु हो गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 5 है, तो पूरा पूछो तुम्हारा यहाँ से कितना होगा? 10 होगा ना, तो 2 गुना होगा, तो आर बराबर 2f। वैसे ही पूछो तुमको उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में कहाँ बिंदु बनता है? देखो उत्तल दर्पण, तो मान लो केंद्र कहाँ आएगा? केंद्र इसका इधर आएगा, तो ये हो गया सी, हाई हो गया बीच में इसका एफ, यहाँ से यहाँ तक छोटा एफ, हाई पूरा हो जाएगा बड़का आर, हाई यहाँ जब बिंदु कटेगा एक बोलेंगे पी, हाई हो जाएगा एम, हाई हो जाएगा एम। टोटल तुमको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6 7 पॉइंट तुमको याद करना है। ये फिगर तुमको बना लेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुव क्या होता है? क्या समझना? क्या होता है ध्रुव? क्या होता है? चलो देखते हैं ध्रुव क्या होता है। कह रहा है ध्रुव में देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। मान लो कि गोलीय दर्पण है, दर्पण के कहीं ना कहीं के बीच में केंद्र होगा ना, यहाँ केंद्र हाई पूरा गोलीय परावर्तक पृष्ठ बोला है, गोलीय दर्पण नहीं बोला है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ में जहाँ से जहाँ तुम चेहरा देख सकता है ओकर बीच के बिंदु को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये तुम्हें बोलता है गोलीय दर्पण केंद्र। तो गोलीय दर्पण मान लो गोलीय दर्पण होगा एकर केंद्र, तो एकर केंद्र तो बोलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। दोनों में अंतर है, बात है ना सर? क्या अंतर है? दोनों में अंतर है। इसमें बोला है पृष्ठक जो परावर्तक पृष्ठ है ओकर केंद्र। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कौन सा होता है? ध्रुव कहलाता है। इस दर्पण का पृष्ठ पर स्थित होता है। कहाँ होता है? दर्पण मान लो ऐसे दर्पण है, दर्पण का कहाँ पे होता है? पृष्ठ पे, दर्पण के पृष्ठ पे। और इसे पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। पी से होता है पोल, तो पोल बने ध्रुव। कितना समझ में आ गया? अब कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ गोल वक्रता केंद्र देते हैं। वक्रता बोला गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। मान लो जो भाग होता है पूरा गोले में होगा, तो गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र का, मान लो इसको हम सपोज करो, मान लो गोल कर लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, जो ये केंद्र होगा एक बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। अब समझ क्या बोलते हैं इसको? सी। क्या बोलते हैं? सी। तो इसको मिला देखो दर्पण हो गया, हो गया ना सी। इसका द्वारा क्या बोलते हैं? सी। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसको सी से लिखते हैं। ऐसे में माने गोलीय भाग का जो केंद्र होगा वो होगा वक्रता केंद्र, और गोलीय परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र होगा उसको बोलते हैं ध्रुव। इतना समझना कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पर रहा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को जो त्रिज्या को बोल रहा है तो लगते हैं सबसे मिलते हैं। मान लो कि ये हो गया गोलीय दर्पण, ये हो गया गोलीय दर्पण। फिर बोलो तुम्हारा पी हो गया, यहाँ पे पी हो जाएगा ना, तो मान लो पी हो गया, ये तुम्हारा मान लो सी हो गया। सी कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जिस गोले का भाग है उसके त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से लिखते हैं। नहीं समझ में आया तो बचा नहीं कि गोले के ध्रुव से, गोले के ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे आर से लिखते हैं। आया समझ में? माने कि गोलीय दर्पण के जो ध्रुव होगा, तो ध्रुव होगा और उसका जो केंद्र होगा इसके बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसे आर से लिखते हैं। और गोलीय दर्पण का ध्रुव मुख्य अक्ष क्या होगा? क्या
मुख्य अक्ष क्या होगा? पर गोलीय दर्पण के ध्रुव है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य फोकस अक्ष कहलाती है। आज में हम बोलेंगे ध्रुव ही होगी, तुमका वक्रता केंद्र होगी। इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, जो दर्पण पर लंब होती है, जो दर्पण पर लंब होती है। इतना समझा गया? जो दर्पण पर लंब होती है। चलो नहीं देखते हैं। और मुख्य फोकस, और वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह फोकस। देखो अब कह रहा है कि मुख्य फोकस क्या होगा? तो फोकस का मतलब होता है कि मान लो यहाँ से समानांतर से आने वाली किरणें, जो मुख्य अक्ष है कि समानांतर से आने वाली किरणें पर इस पर टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब समझिए मैंने कि क्या पूछेगा कि वो मुख्य फोकस क्या होगा? तो मुख्य फोकस का मतलब होता है कि मुख्य अक्ष है, मान लो मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष मान लो मुख्य अक्ष के समानांतर से आने वाली किरणें, क्या आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस सतह पर या जिस मुख्य अक्ष के भाग पर कटती है, वो कटती हुई प्रतीत होती है, उसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अब तुझे पूछेगा अवतल दर्पण का फोकस। देखो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, अवतल दर्पण का फोकस कितना होता है? सही में कटता है कि हमको कटती हुई प्रतीत होती है? सही में कटता है, परावर्तन होता है, यही नहीं, जैसे टकराने का धीरे धीरे आएगा। तो कह रहा है मुख्य अक्ष समानांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण परावर्तन पर जिस बिंदु पर गुजरती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण मुख्य पक्ष कहते हैं। ताकि यहाँ से टकराने पर यहाँ पर कटेगा तो मुख्य अक्ष का फोकस होगा। आगे समझ में फिगर किताब में भी है और इसमें भी कुछ समझा दिए हैं, थोड़े ध्यान से समझ के चलना, बहुत प्रॉब्लम होगा इससे। देखो उत्तल दर्पण को उल्टा होता है। यहाँ पर कह रहा है उत्तल दर्पण के मुख्य समांतर किरणें अक्ष पर बिंदु से आती है, इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। बिंदु से आती है, इसमें आती है, इसमें गुजरती है, दोनों में अंतर है। मान लो कि यहाँ पे दर्पण में तुमको अवतल, ठीक है, और ये हो गया तुमका उत्तल। ताकि मान लो इधर से इसमें पेंट किया, तुमको पेंट करना भी जरूरी है, यहाँ से बैठे लगा को लेकर दिख रहा है। मान लो हमें पेंट किए हैं, अंदर से पेंट किए हैं, ठीक है, हमें हम बाहर से पेंट किए हैं। हमें चेहरा इधर से देखेंगे, इसमें चेहरा इधर से देखेंगे, दोनों चेहरा बाहर से देखेंगे, लेकिन इसमें धंसा भाग दे, इसमें उठा भाग दे। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि हमें से मान लो मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से समानांतर कोण किरण आएगी, कहाँ से समानांतर कोण किरण आएगी, टकराने के बाद कहीं ना कहीं से जाएगी ना, तो टकराने के बाद यहाँ से चली गई, टकराने के बाद यहाँ से चली गई, तो एक बोलते हैं अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। लेकिन जब वो उत्तल दर्पण में तुम टकराएंगे तो मान लो यहाँ पे अवतल दर्पण है, भाई मुख्य अक्ष हो गया, पी हो गया, यहाँ से मान लो कोई किरण आ रही है, तो किरण भाई थोड़े है कि तुम लोग प्रकार के आर पर शीशा के आर पर देख लोगे, नहीं ना, तब अगर पेंट किया हुआ तो कहाँ जाएगी? ऊपर भागेगी। कहाँ भागेगी? ऊपर भागेगी। कहाँ भागेगी? ऊपर। तो यहाँ देखो, यहाँ से कहीं ना कहीं पीछे जाके कटेगी ना कहीं पे, मान लो देखो तुम आर पर कर दो, कहीं ना कहीं कटी ना, तो जब जहाँ कटी ये होता है तुम्हारा एफ, ये होता है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। किसका? उत्तल दर्पण का, ये होता है उत्तल दर्पण का फोकस। ऐसा में चलो नेक्स्ट देखते हैं। नहीं होगा तो वीडियो को दोबारा देखना सब, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पर है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी मतलब होता है सिंपल फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मैं दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से जो लिखते हैं, बड़का एफ से लिखते हैं। और छोटे द्वारा दूरी दर्पण को पता चल जाए फोकस दूरी से दुगनी होती है। बता देना आर बराबर 2f होता है, बता देना आर बराबर 2f होता है। उसके द्वारा किसी द्वारा मतलब गेट, तो गेट का मतलब हम कहाँ से उसमें देख सकते हैं या कहाँ से उसमें हम लोग अपना चेहरा निहार सकते हैं। तो देखो मान लो शीशा हो गया, तो कहाँ हम कहीं भी, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी कहीं भी देखो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग जहाँ चेहरा देख सकते हैं। तो गोलीय का जो परावर्तक पृष्ठ जहाँ तक काम करता है या सीमा रेखा जहाँ तक होता है, उसको हम लोग गोलीय द्वारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारा, मैंने गेट कहते हैं। आए समय देख गेट कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पर आया है गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब के निम्नलिखित नियम। जो प्रतिबिंब के नियम है यह हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। कहा है कि इसको हम लोग पढ़ने के लिए हमको एक अलग से क्लास करना पड़ेगा, अगर पूरा क्लास हम लोग को उसको दर्पण कहीं नहीं पड़ेगा।
ठीक है, आया समझ में। तो हम लोग कल गोली दर्पण के बंडल प्रतिबिंब के नियम में अवतल में 6 हैं, उत्तल में 2 हैं। किताब अपने पास रखना था, इसमें ध्यान से इसको पढ़ा जाएगा। आया समझे। उसके बाद चिन्ह परिपाटी पढ़ा जाएगा। और इतना पर हम लोग क्या ध्यान इसको पढ़ेंगे, कौन सा गोली दर्पण के प्रतिबिंब बने, इसको ध्यान से तुम लोग पढ़ना। नहीं पढ़ेगा तो कहते हाँ सब सही बोलते हैं, बर्बाद हो जाएगा तुम लोग। तो ठीक है, इतना भी तो पढ़ने देते हैं, बाकी तुम लोग कॉलेज को चलो ठीक।